और लेकिन एक बात और सवाल उठ रहा है, बात ये बात बार बार पूछी जा रही है कि जब 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक और उसके कुछ महीनों तक राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई? क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि पंजाब वाली आम आदमी पार्टी की जीत के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा ही धरपकड़ में जुट गई थी, एक्शन शुरू कर दिया था आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सभी लोगों को पकड़ा गया। कई लोग तो बहुत दिनों तक, लंबे समय तक जेल में रहे। और जब ये लोग जेल में थे, इन पर कार्रवाइयां हो रही थी, तब राघव चड्ढा लंदन में थे अपनी पत्नी के साथ। उस वक्त कहा जा रहा था कि वो अपनी आंख का इलाज करवा रहे हैं या और भी उन्हें परेशानियां हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, वो ठीक करवा रहे हैं वहां लंदन में बैठकर। लेकिन लोग कह रहे थे कि उनकी जरूरत तो भी दिल्ली में है। तो क्या अभय भाई ऐसा हो सकता है कि उस वक्त राघव चड्ढा को ऐसा डर सताया हो कि अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो जैसे मेरे पार्टी के बड़े नेताओं को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है आबकारी नीति मामले में, वैसे मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? और उस वक्त ये भी खबरें आई थी कि लंदन में बैठे बैठे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री भी हो जाए। क्या ऐसी कोई खबरों में दम नजर आ रहा है इस वाली घटना के बाद? देखिए, बिल्कुल ये खबरें चली थी और आज की घटना या फिर पिछले कुछ महीनों का जो सिलसिला देखे, उसके बाद इन चीजों में कहीं ना कहीं तथ्य है या फिर था, ये कहना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जिस वक्त देखिए राघव चड्ढा सड़क से, देखिए उन्होंने कुछ आंदोलन किए होंगे, उन्होंने पार्टी के साथ सड़क पे उतरे होंगे, लेकिन वो सड़क के नेता नहीं है। वो बोर्डरूम में बैठ के स्ट्रैटेजिस्ट बनने वाले वो उस टाइप के नेता है। वो संजय सिंह नहीं है, वो मनीष सिसोदिया नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी एक जर्नी रोड से फिर संसद तक कंप्लीट की थी। तो राघव चड्ढा जब यहाँ पर धरपकड़ शुरू हुई, इवन सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली को संभाल रहे थे, उनके ऊपर भी रेड्स वगैरह हुई, तो उस वक्त वो यहाँ से निकले और वो लंदन में ही रुके। जब पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके नेता की जरूरत थी, तब वो यहाँ पर नहीं थे। और उसी बात से देखिए कि जो कोर टीम का हिस्सा था, जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी की एक तरीके से बात सामने रखता था हर एक बात पर, वो कहीं ना कहीं दूर होते गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आने वाले समय में राघव चड्ढा क्या एक तरीके से शशि थरूर का वेश इस्तेमाल करेंगे कि पार्टी में रहकर अपना खुद का एक एजेंडा रखे, या फिर कंप्लीटली पार्टी से अलग होकर कि देखिए हमारे पर काटे गए, हम एक ये पर्सन ओरिएंटेड पार्टी, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने किया था, हिमंता ने किया था, उसी तरीके से कि राहुल गांधी की तरफ उंगलियां दिखा, तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ। अब तो उनके लिए इजी हो सकता है कि अगर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इससे बड़ा मौका उनके पास नहीं हो सकता। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से जो व्यक्ति कहता था कि कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ, बीजेपी की विचारधारा के अगेंस्ट हूँ, अब क्या उनको फिर एक बार विकास और सत्य कभी पराजित नहीं होता, ये वाली लाइन याद आएगी कि नहीं? बिल्कुल। और ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, खासकर आज वाली कार्रवाई के बाद, तो 2027 बेहद ही महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। पंजाब में जहां उनकी सरकार है, एक तो उनको अपनी सरकार बचानी है, वहां पर चुनाव होगा। इसके साथ ही गुजरात में वो लोग बहुत जोर लगा रहे हैं। आए दिन अरविंद केजरीवाल गुजरात में रैलियां हो रही हैं और बहुत अच्छे से जोर शोर से प्रचार हो रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में हमने देखा था कि आम आदनी पार्टी को ठीक ठाक 10% ज्यादा वोट परसेंटेज मिले थे और सीटें भी मिली थी उनको। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका नहीं होगा अगर राघव चड्ढा, जो उनकी बहुत खास थे आम आदमी पार्टी में बड़े नेताओं के, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो? बिल्कुल एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके एसेट, कोई नेता बनने में कम से कम एक डेकेड का समय लगता है। तो जब राघव चड्ढा आज के समय में इतने बड़े नेता बने, और खास करके ऐसे नेता जिनको पता है कि लोगों की पल्स क्या है, लोगों को कौन से मुद्दे सुनना पसंद है। गुजरात में भी जो आम आदमी पार्टी ने एंट्री की, वो अर्बनाइज इलाके या फिर जो शहरों से स्टार्ट किया। सूरत की म्युनिसिपैलिटी में उनका जो विजय था, उसके बाद वो दूर दूर गए, और एक बात यहाँ तक पहुंच गई कि इवन अहमद पटेल की बेटी के साथ क्लैशेस करने पड़े कांग्रेस और उनके बीच में, भरूच वाली सीट को लेकर। हाँ, भरूच वाली सीट को लेकर। तो यही बात है कि आज के समय में राघव चड्ढा जैसा नेता लूज करना या फिर गंवाना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी यही सामने लाइन रखी थी कि प्रशांत भूषण चले गए, योगेंद्र यादव चले गए, कई सारे बड़े नेता जाते गए, उन्होंने यही कहा कि हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। इवन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अभी भी खास उनके बने हुए हैं, क्योंकि वो यही लाइन कहते हैं कि सब कुछ आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। तो वही बात है कि जब पार्टी जो है वो एक पीपल सेंट्रिक है या फिर पर्सन सेंट्रिक है, तो उसे पीपल सेंट्रिक बनने से पहले ये जो बड़े पड़ाव थे उसको सामने जाना पड़ेगा। राघव चड्ढा को खोना या फिर इस ऐसे बड़े लीडर को खोलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये चैलेंज आम आदमी पार्टी ने पहले भी देखा है, फेस किया है। लेकिन क्या पता कि इस बार वो एक इमर्जिंग स्टार थे, इमर्जिंग राइजिंग सन थे। जिस तरीके से ममदानी को न्यूयॉर्क में कहा जाता है कि उन्होंने जिस तरीके के मुद्दे सामने रखे और अगली पीढ़ी को खुद के साथ जोड़ा, उसी तरीके का पॉलिटिक्स राघव चड्ढा न्यू एज पॉलिटिक्स इंडिया में कर रहे थे।
आम आदमी पार्टी के लिए आज नहीं तो 10 साल बाद ये बहुत बड़ा एसेट हो सकते थे, लेकिन क्या ईगो बाइट में या फिर ईगो फाइट में खुद का पार्टी का भविष्य आम आदमी पार्टी खो रही है, ये भी उन्हें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और राघव चड्ढा देखिए 3-4 साल पहले वो, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के टॉप 5 लोगों में शामिल थे, अरविंद केजरीवाल के रणनीतिकारों में शामिल थे, खासकर आर्थिक मामले उनके देखते थे, पार्टी के देखते थे। वो अगर बीजेपी के साथ जाएंगे भविष्य में तो वो सारी रणनीतियां जो आम आदमी पार्टी की रही हैं पिछले चुनाव में, वो सारी रणनीतियों के बारे में भी वो बीजेपी से साझा करेंगे बातें कि कैसे आम आदमी पार्टी काम करती है, खासकर उसकी आंतरिक राजनीति का केस। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बात अभय ने बहुत अच्छी कही है कि मात्र 14 साल का इतिहास है आम आदमी पार्टी का। 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली, 2012 में गठन हुआ और अभी 2026 चल रहा है। मात्र 14 सालों में ही नेताओं की एक लंबी सूची है। प्रशांत भूषण हो गए, कुमार विश्वास हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता थे। अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल, वो भी राज्यसभा के सांसद थी, पार्टी से किनारा किया था और बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना हुई थी जब उन्होंने बहुत आरोप लगाए थे, खासकर विभो कुमार को लेकर जो अरविंद केजरीवाल के बेहद खासम खास हैं। और अब ये राघव चड्ढा वाली घटना। तो आम आदमी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। दिल्ली वाली सत्ता उसके हाथ से जा चुकी है, पंजाब में भी सत्ता जा सकती है, ऐसे ओपिनियन पोल दावे कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इन झटकों से कैसे उबरती है और वो आगे कैसे बढ़ती है और 2027 में उसका कैसा प्रदर्शन रहता है, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी तक की बड़ी खबर यही है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने उपनेता, डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है और सचिवालय को यह भी पत्र लिखकर बोल दिया है कि इन्हें सदन में बोलने का मौका ना दिया जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.